जय हिंद मेरे मित्रों। आज मैं रेखा गणित का एंगल टॉपिक लेकर आया हूं। आप इससे पहले मैं अपनी वीडियो में एंगल के बारे में बता चुका हूं। अब इस वीडियो में हम लैम्ब्डा प्रकार और स्केल की सहायता से इस प्रकार के 45 डिग्री, 22.5 डिग्री, 15 डिग्री के कोण बनाना सीखेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन होनी चाहिए। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर इस सीधी लाइन पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनना हालांकि आता है। 90 अंश का कोण बना के लंगड़ा प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे चाप, फिर लंगड़ा प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और ऐसे चाप लगाएंगे। फिर हम इसे मिला देंगे, ये हमारा 45 अंश का बन जाएगा। फिर 22.5 अंश का बनाने का मतलब कि हम 45 का आधा कर दें। तो जैसे 45 का बनाए हैं, जैसे यहाँ पर देखें 45 का बना है, तो पुनः लंगड़ा प्रकार का नोक यानी इसको बिंदु मानेंगे, यहाँ पर रखेंगे लंगड़ा प्रकार का नोक, ऐसे चाप लगा देंगे। फिर यहाँ लंगड़ा प्रकार का नोक रखेंगे, यहाँ पे चाप लगा देंगे, फिर ऐसे लाइन खींच देंगे। यह 22.5 डिग्री का कोण बन गया। आइए 15 डिग्री का कोण बनाना बिल्कुल आसान है। पहले हम 60 अंश का कोण बनाएंगे, 60 का आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा, पुनः 30 का आधा कर लेंगे तो हो जाएगा 15 डिग्री। अगर आपको 7.5 डिग्री का बनाना है तो 15 डिग्री का आधा करना पड़ेगा। अर्धक करने आना चाहिए, बहुत इजी है किसी चीज का अर्धक करने के लिए। एक बार देखिए ध्यान से, मैं बताता हूं। जैसे में आप एक चाप लगाएंगे, ठीक, एक चाप लगाने के बाद रेखा को किसी पे काटेगा। रेखा जब एक दूसरे को काटते हैं तो बिंदु का निर्माण होता है। यानी जब कोई रेखा एक दूसरे को काटता है तो वहां पर किसका निर्माण होता है? एक बिंदु का। और लंगड़ा प्रकार रखने के लिए हमें बिंदु की बहुत जरूरत होती है। अगर हमें बिंदु पता नहीं है तो हम कभी भी लंगड़ा प्रकार नहीं रख सकते हैं, अर्थात चाप नहीं काट सकते। लंगड़ा प्रकार रखने के लिए तो ऐसे रख देंगे, लेकिन आपको चाप काटने के लिए एक बिंदु का होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए पहले आप स्केल ले लिए, तो स्केल से एक लाइन खींचते हैं, ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। तो लाइन खींचने के बाद देखिए ये दोनों के एक रेखा के ये दोनों किनारे जो होते हैं ये एक बिंदु का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अब लंगड़ा प्रकार की नोक यहाँ पर रख सकते हैं। यानी लंगड़ा प्रकार की नोक रखने के लिए एक स्थान मिल गया और उस स्थान का नाम है बिंदु। तो अब लंगड़ा प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, ऐसे चाप घुमा देंगे। जैसे चाप घुमाएंगे यह आपका चाप जो है, यह आपका चाप जो है खींची गई रेखा को किसी बिंदु पर जरूर काटेगा। तो यहाँ पर आप उस बिंदु का नाम दे सकते हैं। देखिए नाम देना जरूरी होता है, बिना नाम का कुछ भी नहीं है संसार में। तो आप इसका नाम दे सकते हैं। नाम है ए और बी। और जब इसका मान लीजिए ये जो चाप काटा है तो यहाँ पर कोई काटा, इसका नाम रख दीजिए पी। अब लंगड़ा प्रकार का नोक यहाँ पे रखना है। चाप को कभी भी न कम और ज्यादा नहीं करना है। चाप एक बार जितना ले लिए हैं हमेशा उतना ही चाप रहना चाहिए, न उसमें इंक्रीजिंग और न ही उसमें डिक्रीजिंग करना है। न चाप को कम न चाप को ज्यादा करना है। अब उसके बाद यहाँ पर काटेंगे। जो पहला पार्ट कटता है सदैव 60 अंश का कोण का निर्माण कर देता है। अब कितने लोग को दिमाग में है कि अगर मान लीजिए हम इतना बड़ा लाइन खींचे और इतना बड़ा चाप ले लें तो क्या तो भी 60 अंश का कोण रहेगा? जी हाँ। अब चाहे जितना बड़ा लाइन खींचे और चाहे जितना बड़ा चाप लगाएं, जब चाप को इस बिंदु से मिलाएंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो सदैव वो 60 अंश का कोण ही बनता है। ठीक, सदैव 60 अंश का कोण बनता है। चाहे आप छोटा चाप लीजिए, चाहे आप बड़ा चाप लीजिए, चाहे आप छोटी लाइन खींचिए, चाहे आप बड़ी लाइन खींचिए, सदैव 60 अंश का कोण का निर्माण होता है।
अब जैसे यहाँ पे कट गया तो ये हो गया चाप। अब यहाँ पर भी आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो फिर दूसरा का चाप काटेंगे, ये हो गया आपका 120 का, 60 हालांकि हमको 45 का बनाना है तो 90 का आधा करेंगे तब न 45 होगा, तो पहले 90 बनाएंगे, यानी 60 में 30 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ पर लंगड़ा प्रकार का नोक रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे, पुनः लंगड़ा प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे। एक कटान बिंदु से जहां कटेगा वो एक बिंदु का नाम हो जाता है। इस बिंदु से इसको हम ऐसे मिला देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया। अब हम 90 अंश का आधा करेंगे, 90 डिग्री का हम आधा करेंगे। तो लंगड़ा प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे, पुनः लंगड़ा प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे और इस कटान बिंदु को ऐसे मिला देंगे। इस प्रकार से हम अर्धक करते हैं।